नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 सितंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में सीएम गहलोत ने बताया, प्रदेश में पीड़ितों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए 50 फास्ट ट्रैक अदालतें खोलने के संबंध में केंद्र को प्रस्ताव भेज दिए गए हैं। साथ ही राज्य स्तर पर भी हाईकोर्ट से विमर्श कर फास्ट ट्रैक अदालतें खोलने के प्रयास किए जाएंगे। सीएम गहलोत ने आपराधिक घटनाओं के बाद शव रखकर प्रदर्शन करने को अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि इससे अनुसंधान कार्य में वैधानिक अड़चनें आती हैं। यह दिवंगत से प्रति भी असंवेदनशीलता है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं और अभिभावकों के अंदर असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाए रखने के साथ ही अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए आदतन अपराधियों, जघन्य अपराधियों में लिप्त अपराधियों और ड्रग तस्करों आदि पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में कार बाइक की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा जावली तिबारा कठुम्मर रोड पर हुआ। हादसे में बाइक सवार इटेड़ा लक्ष्मणगढ़ निवासी 25 वर्षीय चेतराम, उसकी चाची 30 वर्षीय श्रीदेवी और श्रीदेवी के 8 वर्षीय बेटे ईशांत की मौत हो गई। ईशांत श्रीदेवी का इकलौता बेटा था, वहीं चेतराम भी अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। चेतराम, श्रीदेवी और ईशांत टोडा स्थित भैरू बाबा के मंदिर प्रसाद चढ़ाने गए थे। लौटते समय सब्जी खरीदने के लिए वे लक्ष्मणगढ़ की ओर जा रहे थे। कठुम्मर रोड पर जावली तिबारा के पास सामने से आती कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। लक्ष्मणगढ़ थाना इंचार्ज श्री राम मीणा ने बताया कि 3 मौतों के बाद इटेड़ा गांव में शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में तेज धूप ने आमजन को बेहाल कर रखा है। लोग चिलचिलाती धूप व उमस से परेशान हैं। मानसून ब्रेक के कारण अब तापमान बढ़ने लगा है। अधिकतम तापमान अगस्त से ज्यादा अब सितंबर में बढ़ रहा है। बारिश के सीजन में गर्मी जैसे हालात बन गए हैं। बारिश नहीं होने से हवा में नमी गिरकर 30 से 40% पर आ गई है। वहीं मौसम विभाग की ताजा अपडेट से लोगों को राहत मिल सकती है। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे पूर्वी राजस्थान के जिलों में बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में 8-9 सितंबर को बारिश हो सकती है। हालांकि यह बरसात भी पूरे प्रदेश में नहीं होगी। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र के गांव में किशोरी से गैंगरेप और हत्या के मामले में पुलिस ने अदालत में चालान पेश कर दिया है। पोक्सो कोर्ट में 9 जनों के खिलाफ 473 पेज का चालान दाखिल किया। आरोपियों में 3 महिलाएं हैं। 3 जने नाबालिग हैं, जिनके खिलाफ अलग से चालान पेश किया जाएगा। इस दौरान न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपियों को अदालत में पेश किया, बाद में जेल भिजवा दिया। डीएसपी श्याम सुंदर बिश्नोई ने बताया कि 2 अगस्त को खेत पर बकरियां चराने गई किशोरी को अकेली पाकर 2 जनों ने बलात्कार किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने 1 माह में आरोपियों के खिलाफ चालान पेश कर दिया है। घटना को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग समेत कई आयोग सदस्यों ने घटनास्थल का जायजा लिया। धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना इलाके में NH 11B पर कैला देवी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 35 लोग घायल हो गए, जिनमें से 12 की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि MP के ग्वालियर जिला निवासी करीब 40 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर कैला देवी माता मंदिर पर दर्शन करने गए थे। दर्शन करके सभी वापस लौट रहे थे। इस दौरान NH 11B पर बथुआ खो गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। दुर्घटना में मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे को देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना सरमथुरा थाना पुलिस को दी। दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। भरतपुर के गोपालगढ़ थाना इलाके में बदमाश 35 लाख रुपए से भरी ATM मशीन उखाड़ कर ले गई। सुबह जब लोगों को पता लगा तो उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस आसपास के CCTV कैमरों को खंगाल रही है। गोपालगढ़ कस्बे में SBI बैंक का ATM लगा हुआ है। देर रात कुछ बदमाश ATM पर गए और मशीन को रस्सी से बांधकर उखाड़ लिया। इसके बाद मशीन को वे साथ ले गए।
सुबह जब कस्बे के लोग एटीएम बूथ की तरफ गए तो उन्होंने एटीएम मशीन की दुकान के शटर को टूटा देखा। इसके बाद उन्होंने पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस बदमाशों का सुराग जुटाने में लगी हुई है। अभी तक बदमाशों का कुछ पता नहीं लग पाया है। फिलहाल घटना के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। राजसमंद जिले के राजनगर में पुलिस थाना सर्कल में मुंबई निवासी एक युवती से राजसमंद के नाबालिग ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, फिर घर बुलाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। युवती ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह 15 दिन पहले पसंद के एक युवक से उसे इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। दोनों की बातचीत होने लगी। लड़के ने लड़की को राजसमंद बुलाया। युवती मुंबई से राजनगर आई तो वह उसे लेने पसंद से राजनगर पहुंचा। वहां से युवती को अपने साथ लेकर घर गया और बलात्कार किया। शाम को वापस राजनगर छोड़कर चला गया। युवती का मेडिकल करवाया गया है। जानकारी के अनुसार पीड़िता मुंबई की रहने वाली है और मजदूरी के सिलसिले में राजसमंद आई हुई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू जिले के सिंघाना थाना क्षेत्र के मुरादपुर में बाइक सवार दो बदमाशों ने एक पूर्व सैनिक को गोली मार दी। घटना में गंभीर घायल पूर्व सैनिक को झुंझुनू रेफर किया गया है। वही घटना के बाद दोनों आरोपी हरियाणा की तरफ फरार हो गए। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी करवाई है। मुरादपुर निवासी महेंद्र सिंह ने बताया कि उसका भाई 60 वर्षीय अमीलाल गरसा परिवार सहित सिंघाना के प्रभात कॉलोनी में रहते हैं। वे मुख्य सड़क के पास बने मंदिर में गए हुए थे। इस दौरान एक बाइक पर मुरादपुर निवासी दो बदमाश आए और पूर्व सैनिक अमीलाल पर पिस्टल से फायरिंग कर दी। एएसआई विद्याधर ने बताया कि कुछ समय पूर्व अमीलाल और दूसरे पक्ष के बीच कहासुनी हो गई थी। उसी रंजिश में वारदात को अंजाम देने की बात सामने आई है। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। धौलपुर जिले के कोलारी थाना इलाके के बसई नवाब के पुट्ठूपुरा गांव में मंदिर पुजारी का सड़क किनारे शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए। सूचना पर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर जानकारी ली। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामला दर्ज करवाया है। जानकारी के मुताबिक पुट्ठूपुरा गांव निवासी 70 वर्षीय टीकाराम कुशवाहा कई सालों से माता के मंदिर पर बतौर पुजारी रहकर पूजा अर्चना कर रहा था। सुबह ग्रामीणों को टीकाराम का शव सड़क किनारे संदिग्धावस्था में मिला, जिससे हड़कंप मच गया। थाना प्रभारी मान सिंह, चौकी प्रभारी राजवीर सिंह मीना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच घटना की जानकारी ली। थाना प्रभारी ने बताया कि जल्द ही मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। जयपुर के जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभागार में प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स अवार्ड 2023 के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया, जिसमें टीचर्स को माला माथुर मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड PN काबूरी, संदीप सेठी, प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़, अशोक तिवारी, डॉक्टर माला लाल, रीना हुजा को दिए गए। कार्यक्रम में द सिटी पैलेस स्कूल की टीचर संगीता शर्मा को सम्मानित किया गया। साथ ही इस सम्मान समारोह में विभिन्न कैटेगरी जैसे प्री प्राइमरी स्कूल्स कैटेगरी, कॉलेज कैटेगरी के शिक्षकों का सम्मान किया गया। जयपुर और राजस्थान के विभिन्न शहरों और ग्रामीण इलाकों में शिक्षण संस्थानों जिसमें भारतीय फाउंडेशन के सहयोग से जोधपुर, बाड़मेर, पाली, उदयपुर, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर के करीब 135 प्रिंसिपल्स और टीचर्स को शिक्षा के क्षेत्र में उनके दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। अजमेर में रेलवे कार्मिक के सोने मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। पीड़ित अपने परिवार सहित राखी पर अपने गांव झुंझुनू गया था। जब लौटा तो घर के ताले टूटे हुए मिले। चोर यहां से सोने चांदी के जेवरात व नकदी चुरा कर ले गए। रामगंज थाने में गुड्डा डहर उदयपुर वाटी झुंझुनू निवासी गोकुल चंद सैनी ने रिपोर्ट में बताया कि वह अजमेर के रेलवे लोको कारखाना में काम करता है। वर्तमान में जोसगंज राजीव गांधी कॉलोनी में सांवरमल वर्मा के घर में किराए से रहता है। त्योहार पर वह अपने गांव चला गया। पीछे से चोर मकान का ताला तोड़कर पत्नी की जेवरात, 3 जोड़ी चांदी की पायल, 2 नाक की लौंग सोने की तथा कान की बालियां सोने की व 5 से 6 हजार रुपये नगद चोरी कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।